नमस्कार मित्रों। आज का कार्यक्रम उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने पुत्र या अपनी पुत्री के लिए शादी से संबंधित परेशान रहते हैं, उनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से। तो मैं आज आपको एक हल्दी की गांठ से किया जाने वाला एक बड़ा ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। आप उस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए विधि विधान से तथा जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उसी प्रकार से आपको उस उपाय को करना है। निश्चित रूप से आपके पुत्र या पुत्री के विवाह में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही होंगी वह दूर हो जाएंगी। बस आज आपको करना क्या है, चूँकि यह उपाय माता पिता के अतिरिक्त पुत्र या पुत्री भी कर सकते हैं, किंतु आज के इस बिजी समाज में या व्यस्त समाज में पुत्र या पुत्री अपने एजुकेशन में, फ्यूचर प्लानिंग में व्यस्त रहते हैं, जिस कारण वह इस उपाय को नहीं कर सकते। अतः माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर रहकर इस उपाय को कर सकते हैं। बस विशेष रूप से ध्यान क्या देना है आपको, जिस तरीके से मैं आपको ये उपाय बताऊं उसी तरीके से आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रिश्ते तो आते हैं किंतु किसी कारण से, जैसे कुंडली का ना मिलना या गुण दोष का ना मिलना या अन्य किसी के द्वारा आपके पुत्र की बुराई कर देना या पुत्री की बुराई कर देना और रिश्ते वाले चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अब रिश्ता तो 100% हो ही जाएगा, किंतु हाथ से आया हुआ रिश्ता बार बार निकल जाता है। तो यदि आप इस प्रकार से परेशान हैं तो मैं आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। चलिए अब आप उपाय सुनिए। यदि आप पुत्री का विवाह कराना चाहते हैं तो आपको गुरुवार के दिन सुबह यह उपाय करना है, और यदि आप पुत्र का विवाह कराना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सुबह यह उपाय करना है। पुत्री के विवाह के लिए आपको गुरुवार के दिन और पुत्र के विवाह के लिए शुक्रवार के दिन आपको उपाय करना है। सुबह के समय उपाय करना है। इसके लिए जो भी सामग्री है उस सामग्री को आप किसी पेन से लिख लीजिए। नंबर 1, 5 हल्दी की आपको गांठ लेनी है। साबुत गांठ हो, साफ हो, उनको साफ सुथरी होनी चाहिए। 5 हल्दी की गांठ बड़ी सी। इसके बाद एक पीला कपड़ा, यदि आप पुत्री का विवाह कराना चाहते हैं तो पीला कपड़ा लीजिए, और यदि आप पुत्र का विवाह कराना चाहते हैं तो सफ़ेद कपड़ा लीजिए। इसके बाद एक कलावा लेना है आपको, कलावा। इसके बाद एक लाल स्केच पेन, स्केच तो जानते होंगे, लाल स्केच पेन आपको लेना है। इसके बाद सुबह में स्नान करके, नित्य क्रिया करने के बाद, स्नान करने के बाद साफ वस्त्र, धुले हुए स्वच्छ शुद्ध वस्त्र पहनकर आप अपने पूजा घर में जाएं, और जो भी सामग्री आपने एकत्रित की है उस सामग्री को साथ में लेकर पूजा घर में जाएं। इसके बाद पूजा घर में आपके पास गंगा जल होगा। यदि गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल आप ले सकते हैं। गंगा जल से या शुद्ध जल से आपको जो भी सामग्री है उस सामग्री के ऊपर छींटे मारना है, यानी गंगा जल से छींटे मारना है, और कुछ छींटे आप अपने ऊपर भी, अपने शरीर पर भी डाल सकते हैं इस प्रकार से। और जो भी सामग्री है उस सामग्री पर आपको ऐसे पानी के छींटे मारना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान करना है। फिर जो भी आपके कुल देवी हों, कुल देवता हों, उन सब का ध्यान करते हुए आपको हाथ जोड़े हुए गणेश जी का निरंतर ध्यान करते रहना है। इसके बाद ध्यान करने के बाद आपको सबसे पहले एक हल्दी की गांठ उठाना है। हल्दी के गांठ उठाकर लाल स्केच पेन उठाना है। उस हल्दी की गांठ के ऊपर आपको लिखना है पितृदोष। हल्दी की एक गांठ उठाना है, उस गांठ के ऊपर आपको लिखना है पितृदोष। लिखने के बाद उस गांठ को वापस नीचे रख दें। फिर दूसरी गांठ उठाना है आपको, दूसरी गांठ पर आपको लिखना है मंगल दोष। दूसरी गांठ पर मंगल दोष लिखना है, उसको भी वहीं वापस रख देना है। फिर आप तीसरी गांठ उठाएं और तीसरी गांठ उठाकर उस पर आपको लिखना है कुंडली दोष। कुंडली दोष लिखकर उस गांठ को भी आप
वहीं रख दें। इसके बाद चौथी गांठ उठाना है आपको, और चौथी जो हल्दी की गांठ है उस पर आपको लिखना है नज़र दोष, नज़र दोष। तो इस तरीके से चौथी गांठ पर लिखने के बाद आप उसे भी वहीं रख दें। अंत में आप पांचवी गांठ उठाएं और लाल पेन से उस पर भी आप लिख दें अन्य दोष, यानी किसी भी प्रकार के अन्य और भी जो दोष हैं कुंडली में, वो सब दोष उस गांठ में आप लिख दें, यानी अन्य दोष लिख दें आप उसमें, वो हो जाएगा। इसके बाद पांचों गांठों का आप नीचे रख दीजिए। उसके बाद आपको उन पांचों गांठों को एक साथ उठाना है, पांचों गांठों को, जैसे मान लो ये गांठ है 1 2 3 4 5, पांचों गांठों को एक साथ उठाना है। इसके बाद कलावा लेना है, जो लाल कलर का कलावा हमने बताया था, कलावे से पांचों गांठों को एक साथ बांधना है। मान लो यहाँ से बांधना शुरू किया तो यहाँ से 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर और 7 चक्कर, और यहाँ पर कलावे को तोड़ लेना है। ध्यान ये रखना है कलावे में गांठ नहीं बांधनी, केवल उसको ऐसे लपेट सकते हैं आप उसको कि वो खुले ना, ऐसा लपेट कर उसको आपको रख देना है। इसके बाद यदि आप पुत्री का विवाह कराना चाहते हैं तो सफ़ेद कपड़ा लें। सफ़ेद कपड़ा और पीला वस्त्र जो मैंने बताया था आपको, उसको रूमाल के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, रूमाल के बराबर कपड़ा होना चाहिए। तो उस सफ़ेद, अगर आप पुत्री का विवाह कराना चाहते हो तो पीला कपड़ा लें, यदि आप पुत्र का विवाह कराना चाहते हैं तो सफ़ेद कपड़ा लें। तो उस सफ़ेद या पीले कपड़े में उन पांचों गांठों को उठाकर एक साथ लपेटना है, लपेट कर, गांठ नहीं लगाना है, लपेटना है, लपेट कर एक पोटली बना लेना है। ठीक है, जब पोटली बन जाए उसके बाद उस पोटली को आपको अपने पुत्र या पुत्री के यहाँ मस्तिष्क में टच करना है, यानी पुत्र या पुत्री के मस्तिष्क में उस पोटली को टच करना है। यदि पुत्र या पुत्री उपस्थित ना हो, यदि वह बाहर रहते हो, बाहर पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, तो उनकी कोई फ़ोटो हो, उस फोटो के मस्तिष्क में आप उसको टच करा सकते हैं। इसके बाद टच कराने के बाद उस पोटली को आप अपने पूजा घर में किसी भी फोटो के पीछे छिपा कर रख दीजिए। फिर उस पोटली को छूना नहीं है, ना उसे देखना है, बिल्कुल छुपा कर रख दीजिए, फिर उसे कभी भी नहीं देखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से उसको रख दीजिए। इसके बाद फिर आप हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा जो उपाय किया गया है आप इस उपाय को साकार कीजिए। मेरे पुत्र या पुत्री के जो भी दोष हों उन दोषों को समाप्त कीजिए, और उसके विवाह में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर कीजिए। इस तरीके से आप प्रभु का ध्यान करते रहें। इसके बाद ध्यान करते हुए आप उस पोटली को वहीं पर छोड़ दीजिए। नित्य रोज़ पूजा कीजिए आप, लेकिन पोटली को आपको देखना नहीं है, ना छूना है। इसके बाद यदि आपके पुत्र या पुत्री का विवाह हो जाए तो पुत्र या पुत्री के विवाह के उपरांत आपको उस पोटली को उठाना है और उसे बहते हुए जल में खोलकर प्रवाहित करना है, या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पोटली को खोलकर वहीं पर छोड़ कर आ जाना है। तो ये उपाय आपको करना है। निश्चित रूप से आपके पुत्र या पुत्री का विवाह से संबंधित जो भी बाधाएं हो रही होंगी वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसमें सभी दोषों के निवारण की विधि बता दी है। यानी कोई भी दोष होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होगा, सब दोष इससे दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको यदि मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय माई की।